दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे WXY पैटर्न की। एक्चुअल में ये पैटर्न जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न है, तो इसको आज हम डिटेल से समझेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, इसको किस तरीके से आपको यूज़ करना चाहिए। और दोस्तों साथ में मैंने अक्सर बहुत से ट्रेडरों को देखा है कि जब वो नियो वेव थ्योरी पे काम कर रहे होते हैं तो उसके बावजूद भी वो WXY की पैटर्न की लेबलिंग करते हैं, बट जो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंगली वो चीज़ गलत है। तो आज मैं उन लोगों के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूं, उन लोगों के लिए एक इनाम लेके आया हूं। नो क्वेश्चन है, नो आर्गुमेंट है, मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछूंगा, सिर्फ वो मेरे को इतना बता दें या आप मेरे को कोई भी मैसेज करके टाइप करके बता दें कमेंट बॉक्स में कि WXY जो पैटर्न है ये नियो वेव थ्योरी का पैटर्न है, एक प्रूफ दे दे बस। उसी टाइम साथ में बैंक अकाउंट नंबर भेज दे, मैं उनको 1 लाख रुपए ट्रांसफर मार दूंगा। सिर्फ मेरे को प्रूफ दे दे कि ये नियो वेव थ्योरी में WXY का पैटर्न है, मैं उनको बिना क्वेश्चन करे बिना आर्गुमेंट करे 1 लाख रुपए एज अ इनाम दे दूंगा। अब समझते हैं आपको किस तरीके से WXY पैटर्न को देखना है और किस तरीके से आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। पहले समझते हैं दोस्तों WXY पैटर्न है क्या। WXY जो पैटर्न है दोस्तों ये है इलियट वेव थ्योरी का पैटर्न। अगर आप इलियट वेव थ्योरी पे काम कर रहे हैं तो ठीक है, आप WXY पैटर्न के हिसाब से आप लेबलिंग कर सकते हैं। बट अगर आप कह रहे हैं कि मैं नियो वेव कर रहा हूं, ठीक है, तो वहां पर WXY पैटर्न जो है उसका कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ग्लैन नीले ने जब ये नियो वेव थ्योरी बनाई उन्होंने जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी इलियट वेव थ्योरी के अंदर, उन्होंने वो कॉम्प्लिकेशंस को रिजॉल्व करके सॉल्व करके उन्होंने बहुत ही सिंपलिस्टिक थ्योरी हमें बना करके दी है जिसका नाम है नियो वेव थ्योरी। आज की डेट में जो इंडिया में जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, वो ज़्यादातर जो है वो नियो वेव पे काम करते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी सिंपल है। और अगर आप देखना जाएंगे इलियट वेव थ्योरी को, वो इससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, उसके अंदर आपको कई सारे पैटर्न्स बताए गए हैं, जो इतने सारे पैटर्न्स अगर आप ना याद रख पाएंगे ना ही आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर ग्लैन नीले ने नियो वेव थ्योरी बनाई और उनको बहुत ही सिंपल तरीके से बोल दिया। अब हो सकता है कि बातों बातों में कि कोई ना कोई मेरे से ये कमेंट बॉक्स में पूछ ले, यार सर आप हमें बता दीजिए कि WXY का कोई अगर नियो वेव थ्योरी में नहीं है तो आप किस बिहाफ पे कह रहे हो। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास जो है ये नियो वेव थ्योरी की मेरी ग्लैन नीले की बुक है, ये मैंने बाहर से ही मंगवाई है और अब इसके अंदर मैं इसको पूरी रीड कर चुका हूँ और इसको मैं 2 से 3 साल हो गए इसके ऊपर काम करते हुए। तो इसके अंदर मेरे को कोई भी किसी भी तरीके का मेरे को इसके अंदर WXY पैटर्न नहीं मिला है। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और चीज़ है जिसमें आप मेरे को प्रूफ कर पाओ कि ग्लैन नीले में जो है वो WXY का पैटर्न है, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि 1 लाख रुपए इनाम मैं आपको जस्ट एक गिफ्ट में दे दूंगा। अब जब कॉम्प्लिकेशंस को मिस्टर ग्लैन नीले ने सॉल्व कर दिया, उसके बाद उन्होंने नियो वेव थ्योरी बनाई, तो हम जो कर रहे हैं आज की डेट में वो हम नियो वेव थ्योरी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे हमारे को एक पैटर्न्स ऐसे दे दिए, जैसे पैटर्न कन्फर्मेशन दे दिया। पैटर्न कन्फर्मेशन दोस्तों वो मिस्टर ग्लैन नीले की दी हुई है, इलियट वेव में वो चीज़ नहीं है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है नियो वेव थ्योरी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उससे ही हम गाइड कर पाते हैं, उससे ही हम जज कर पाते हैं कि हमारा जो इम्पल्स मूव गई है वो ख़त्म कब होगी और आगे कंटिन्यू करेगी तो वो किस बिहाफ पे करेगी। तो सारी चीज़ें जो है हमारे को एक नियो वेव थ्योरी में बहुत ही डिटेल से दी गई है। अब WXY पैटर्न क्या होता है दोस्तों, मैं आपको वो समझा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल हमारा, मैं आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से WXY काम करता है। अब जैसे एग्जाम्पल हमारा ये A में ये पार्ट में नीचे आया, B में मार्केट ऊपर गई, C में मार्केट नीचे आई, ठीक है। मैं एक बार इसकी लाइंस भी ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ABC जब भी हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है, जब भी हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है वहां पर हम मार्किंग दे देते हैं एक पैटर्न को पूरे को W, ठीक है जी। अब उसके बाद मार्केट जो है अगेन वो ऊपर की तरफ जाती है, सॉरी डन। अब यहां से होने के बाद वो दोबारा एक अपने करेक्शन करने नीचे आती है, तो W हो गया और हम इसको कर लेंगे X वेव और दोबारा हम इसके मार्केट जो नीचे आई है इसको हम कर देंगे Y वेव, ठीक है जी। इसके अंदर हमारा जो ये पहला पैटर्न है उसको, जबकि हमारा पैटर्न इसको हमने डबल करेक्शन बोलना चाहिए,
या हम इसको ट्रिपल करेक्शन बोलेंगे, वो हमारे को बताया गया मिस्टर ग्लैन लीले ने नियो वेव में थ्योरी में। बट इलियड वेव में जो है वो डबल करेक्शन ट्रिपल करेक्शन ना करके इन्होंने WXY के हिसाब से पैटर्न को चलाया है। क्योंकि अब जैसे एग्जांपल ये WXY पैटर्न बन गया, ठीक है जी। अगर मैं इसको WXYZ के पूरे पैटर्न को मैं इससे लार्जर डिग्री का मैं ऐसे इसको दोबारा मैं इसको W वेव भी दे सकता हूँ, इससे बड़े टाइम फ्रेम का ये W हो गया, तो इतने कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मूव कर क्या रही है, चल क्या रही है, मार्केट काम क्या कर रही है। अब मैं इसको आपको चलता हूँ इसको 1 आवर के चार्ट पे दिखाने। अब जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर हमारे को ये एक ए मूव मिली, ठीक है ना। अब ये ए मूव भी हम मार्क कर सकते हैं और यहाँ पर आप इस तरीके से भी मार्क कर सकते हो कि यहाँ पे ये जो मूव आई है ये ABC की फॉर्म में, ठीक है। अब ABC की फॉर्म में आने से क्या होगा, यहाँ पर आप इसको W मार्क कर देंगे, ठीक है जी। ये हमारा W हो गया। अब यहाँ पर हमारी मार्किंग हो गई यहाँ पे X, और अब हमारी नीचे जो मार्किंग यहाँ पर जो है ये पैटर्न होगी Y। ओके, अब हमारे को WXY का एक पैटर्न मिल गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसी पैटर्न को और बड़ा कर देंगे, वो W इससे बड़े टाइम फ्रेम का, ठीक है जी। इसके साथ आप चाहे इसको एक इस टाइप का लोगो दे दो, ये हमारा W हो गया। अब ये अगेन जो मार्केट जा रही है ऊपर X वेव में जा रही है, फिर अगेन मार्केट जो है वो नीचे आएगी, इस टाइम फ्रेम का ही Y करना है। तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेशन बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। कहीं पर क्या होता है कि जैसे किसी ने मार्किंग करी, वहां पर वो उसके अपोजिट हो गया, वहां पर वो डायरेक्शन में नहीं गया, तो वहां पर वो अपने आप को सेव करने के लिए इस टाइप की बड़े टाइम फ्रेम की मार्किंग दे दे ताकि अपने आप को मैं सिक्योर कर लूँ। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ बार बार अगेन वही चीज़ कह रहा हूँ, अगर नियो वेव थ्योरी में WXY का पैटर्न नहीं है, अगर आप इलियड वेव के हिसाब से काम कर रहे हैं तो उसके अंदर WXY का पैटर्न है, तो वहाँ पर कोई इशू नहीं है। क्योंकि जब मैंने इलियड वेव पढ़ी थी तो पहले मैंने इलियड वेव सीखा, 2 से 3 साल मैंने इलियड वेव पे काम किया, फिर मैंने इसको नियो वेव थ्योरी पे काम किया, फिर नियो वेव थ्योरी एडवांस पे काम किया, तब जाकर के जो मेरी एनालिसिस है वो एनहांस हुई है और आज की डेट में जो मार्केट में किस तरीके से काम हो रहा है तो उसको थोड़ा हम जज कर पाते हैं। अब इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए आपको, मैं उसको आपको जो नीली का फॉर्मूला है जो ग्लैन नीले ने दिया है मैं वो बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पर आपको ABC का पैटर्न मिला है, इसको यहाँ पर W मार्क कर दिया है, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इससे बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाइए, 3 घंटे चार्ट पे आ गए। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ही ये ABC की फॉर्म में ये पूरा A ही मिलेगा, ठीक है। ये A हो गया। आपने सिर्फ अपना टाइम फ्रेम बड़ा करना, बस आपको WXY डाल के कॉम्प्लिकेशन नहीं करनी, आपको अपना टाइम फ्रेम बड़ा करना, तो आपको वही चीज समझ आएगी। अब एग्जांपल A हो गया, ये हमारा ABC में 3 वेव में ऊपर गया, ये B हो गया हमारा, और ये जो मार्केट नीचे आई है ये C हो गया हमारा। अब इसी पैटर्न को अगर मैं WXY का पैटर्न नाम देना चाहूँ, बिल्कुल ठीक है, दे सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा जो है W हो गया, वही छोटे टाइम फ्रेम का, यहाँ पे हमारा ये X हो गया, और यहाँ पे ये हमारा Y हो गया, ठीक है जी। ये इस तरीके से हो गया। अगर मैं इसको इससे बड़े टाइम फ्रेम में इसको मैं W बोल सकता हूँ, तो ये हमारा W भी हो गया। अब क्या करना है, हमारे को इसको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाना है, तो बात वही आएगी। अब कुल मिला के ये क्या हुआ, WXY जितना मर्जी कर लो, अब कुल मिला के यही हुआ हमारा कि ये जो पूरी एक ही मूव नीचे आएगी हमारी A मूव है। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर कोई W नहीं लगाना, कोई X नहीं लगाना, Y नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। सिंपल आपने अपने टाइम फ्रेम को बड़ा कर देना है बस। ऐसे 5 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर तो पता नहीं कितने WXY पैटर्न बन जाएंगे, कितनी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, हिसाब ही नहीं है। क्योंकि इसके अंदर भी आपको ABC मिलेगा, इसके अंदर भी WXY मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको WXY के पैटर्न को ही आप अपने बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाएंगे, तो वहाँ पर आपको WXY पैटर्न मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ आई हो। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, आपने सीखना भी नहीं है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आपने सिर्फ अपने टाइम फ्रेम को बड़ा कर देना है, और वहाँ पे आपकी जो A लेवल की मार्किंग है वहाँ A लगाना है, B लेवल की मार्किंग है वहाँ B लगाना है। इसके अलावा अगर आप खुद से स्टडी करना चाहते हैं, खुद से देखना चाहते हैं, आप गूगल पे चले जाएँ, वहाँ जाकर के चेक करें कि नियो वेव थ्योरी में आपको XYZ कहाँ पर मिलता है, मुझे बता दें तो मैं देखूँगा उस चीज़ को भी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।